पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। हमने आपको बताया था जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वह एससीसी, बीसीसी और एफसीसी बताया था। 3 टाइप के होते हैं। इसका हम लोगों ने रेडियस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेडियस। एससीसी का रेडियस R=a/2। अगर हम बात करें बीसीसी का रेडियस तो ये होता है R=√3a/4। और अगर मैं बात करूं एफसीसी का रेडियस तो ये होता R=√2a/4। ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है बातें। आज हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या देखेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? एक क्यूब है, ठीक है, अब वो एससीसी है या बीसीसी है या एफसीसी है, तो जो क्यूब है उस क्यूब के अंदर जो एटम रखा हुआ है वह एटम कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने स्पेस को घेर रहा है, छेक रहा है, ठीक है। तो वह जितने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा वही कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी। दैट मींस एटम के पास में कितनी कैपेसिटी है क्यूब के अंदर में प्लेस को, जगह को घेरने का, ठीक है, ऑक्यूपाई करने का कितनी कैपेसिटी है, क्षमताएं हैं, उसी को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? पैकिंग एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है बातें? देखिए सबके लिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम होता है, सबके लिए सेम होता है। मैंने आपको कहा कि यहां एक क्यूब है, सपोज दैट हमने आपको कहा कि यहां एक क्यूब है, यहाँ क्या है? एक क्यूब है। हमने आपको बताया था जो क्यूब पे होता है वो कॉर्नर पे एटम होता है। एटम होता है इस तरह से, हम बताया था कि जो एटम होते हैं वो गोलाकार होता है, इस तरह से होता है, स्फीयर की तरह होता है। कैसा होता है वो? स्फीयर की तरह होता है, मैंने बताया था ना। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या, देखिए ध्यान से। जो भी एटम इसको यूनिट को घेरेगा, छेकेगा, जितना जगह को ऑक्यूपाई करेगा वही कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो मैं आपको बता दूं पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वो एससीसी है, बीसीसी है या एफसीसी है। तो उसके अंदर में जो नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो हम लोग जानेंगे। जब तक हमको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं क्यूब के अंदर में, तब तक हम कैसे निकाल सकते हैं उसकी पैकिंग एफिशिएंसी? मतलब कितना एटम उसके जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो पहले आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम। अब हमने कहा इस क्लास को बहुत सारे लोग घेरे हुए हैं। कितने लोग घेरे हुए हैं? अरे भाई साहब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओगे तब तो आप यहाँ का जो वह कितने स्टूडेंट्स है, अगर हमने कहा 40 स्टूडेंट है या 60 स्टूडेंट है या फिर 100 स्टूडेंट है तो वो 100 स्टूडेंट्स उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हमने कहा 50 स्टूडेंट तो 50 स्टूडेंट उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। यस या नो? उतने स्टूडेंट उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो 100 रहेगा तो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई होगी, अगर माने 50 रहेगा स्टूडेंट तो कम जगह ऑक्यूपाई होगा। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको चाहिए, तब तो आप ये पता लगा सकते हो कि जो वह स्टूडेंट है वो कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। एज लाइक जस्ट उसी तरह जो आपके पास क्यूब दिया हुआ है, उस क्यूब में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एटम चाहिए। और नंबर ऑफ एटम पता चलेगा कहां से? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी हमने आपको बताया था कि एससीसी में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 होता है और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं प्रीवियस क्लास में। जो आदमी नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, प्रीवियस क्लास को जरूर जाके देखेंगे। ठीक है, आइए आप देखिए, ये तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम लिखने के बाद इनटू, अब बताओ यह एटम कैसा है? एटम का शेप कैसा दिखाई दे रहा है? स्फेरिकल। एटम कैसा? गोला है ना जी। हाँ, तो इस एटम का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो एटम का वॉल्यूम क्या लिखेंगे? एटम का वॉल्यूम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं,
ये गोला है ना, स्फीयर की तरह है। क्लियर है बातें? हटाओ, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब स्फीयर क्या है? एटम। एटम कैसा है? स्फीयर है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आप एटम लिखोगे। क्लियर है? एटम कैसा है? वॉल्यूम नहीं, एटम कैसा है आपको? स्फीयर की तरह। अब देखिए बाय, हम लोग निकाल किस में रहे हैं? क्यूब के अंदर। हम लोग यह वॉल्यूम कहां कैलकुलेट कर रहे हैं? क्यूब के अंदर। तो क्यूब का वॉल्यूम, टोटल क्यूब का कितना वॉल्यूम है और उसमें से कितना एटम जो है वो उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, वही ना होगा। तो हम लोग यहां से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत? और इफिशियंसी, क्षमता की बात चल रही है, तो हम लोग इनटू कर देते हैं 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उसकी कैपेसिटी निकलेगी, क्षमता निकलेगी। यस या नो? चलिए, तो हमने कर दिया वहां से इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, बात समझ गए? ये आपके पास क्या हो गया? यह एक फॉर्मूला हो गया। बात समझ गए? ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया पैकिंग एफिशिएंसी का। पैकिंग एफिशिएंसी बुझ गया क्या होता है? समझ गए ना? हाँ, कि एक क्यूब है, उस क्यूब में जो एटम है वह एटम कितने जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस को घेर रहा है, वो आपको कहलाएगा कौन चीज? ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब उसके लिए यह फॉर्मूला है, और यह पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो आप एससीसी लो, बीसीसी लो या एफसीसी लो, सब के लिए यह फॉर्मूला फिक्स्ड है, सेम रहेगा। क्लियर है? सब में केवल नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाएगा, उसकी जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगी। समझ गए? तो चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एससीसी का, किसका बात करूं मैं? एससीसी का। एससीसी का क्या हो जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? एससीसी का। तो आप यहां से देख सकते हो नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितना होता है? 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आप लोग बताओ, जो स्फीयर है उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं? 9th के में जो मैथ है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉल्यूम का स्फीयर। बताओ जल्दी से। आप लोग मन में सोच रहे हो, मुझे मालूम है। गुड, आपने जो सोचा वही है, और हम समझ रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कौन चीज? 4/3 पाई आर क्यू। अब ये मत बोल देना कि सर ये तो हम सोच भी नहीं किए थे। नहीं, आप सोचे हुए थे यही, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, एक क्यूब, भुजा क्यूब नहीं, इंटू कितना है? 100। आप देख सकते हो, आप 1 का 1 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, लेकिन 22/7 ले रहे हैं। आर का वैल्यू, अब आप बताओगे आप लोग, जो आर क्या होता है बताओ? एससीसी में आर का वैल्यू क्या होता है? आर इक्वल टू A/2। एससीसी में आर इक्वल टू क्या होता है? A/2। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे? आर का वैल्यू A/2 लिखेंगे। तो चलिए यहां से आते हैं और लिखते हैं A/2। होल क्यू है, A/2 का होल क्यू लिख दिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय ए क्यू है तो बाय नीचे में लिख दिया हमने A क्यू। ठीक है, आप देख लीजिए यहां से इंटू 100 है तो हमने लिख दिया 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि जो आपके पास 1 है, 4 है इंटू 22 इंटू ए का क्यूब, ए क्यूब। अब बाय 4/3 लिख दिए। ठीक है, 22/7 22/7 लिख दिए, गुने ए का क्यूब, ए क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा, इंटू ए क्यूब नीचे में है तो ए क्यूब लिख दिए।
गुने 100 है तो 100। समझ रहे बात को? यहां तक हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 2 से 11 दूना 22, ए क्यू से ए क्यू। अब कुछ कटने वाला नहीं है। जब आप कुछ कटने वाला नहीं है तो इसको यहां से लिख देते हैं हम लोग, ऊपर में कुछ नहीं, केवल 11 बचा है। 11 इंटू कुछ है ही नहीं तो इंटू क्या लिखेंगे, 11 बाय नीचे में 7 या 21, 21 इंटू 100, ये ना बचा है। क्लियर है बातें? अब 11 में 21 से डिवाइड करोगे, 11 में 21 से आप डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? तो 11 में जैसे ही आप 21 से डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाता है 0.52 इंटू 100। पॉइंट में पूछेगा तो 0.52 बोलेंगे, और परसेंटेज में पूछेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 52% यह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, कौन? एससीसी जो है, एससीसी में जो नंबर ऑफ एटम है वह एक एटम है, और वह एक एटम कितने जगहों को घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, 52% को। यह इसका पैकिंग एफिशिएंसी कहलाया। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए इसमें फ्री स्पेस कितना है, फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में आप क्या कर लोगे, 100 जो है उसमें से 52 को माइनस कर दीजिए और आ जाएगा 48%। क्लियर है? या 48% जो है सो एससीसी के अंदर में फ्री स्पेस है। कोई दिक्कत? फ्री स्पेस पूछेगा तो ये हो जाएगा, और अगर ये पूछेगा क्या कहते हैं उसको, पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये लिख लेंगे। समझ गया है? 52%। अगर पॉइंट की बात करें तो 0.52%। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? एक बार इसको देख लीजिए सब आदमी, ठीक है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है एससीसी का, अब हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं बीसीसी का। किसका बताने का कोशिश कर रहे हैं? बीसीसी का। तो देखिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम होता है कितना बताइए, 2 इंटू स्फीयर वॉल्यूम का जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, बाय क्या लिखेंगे, ए क्यू इंटू 100। फॉर्मूला वही यूज होगा, केवल समय अपना इसका जो है रेडियस है वो चेंज हो जाएगा। देखो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो आर होता है, रेडियस जो होता है इसका रेडियस होता है √3a/4। अभी हमने बताया था आपको। तो इसका जो नंबर ऑफ एटम होता है, दैट मींस जेड का वैल्यू वो होता है 2। जेड मतलब नंबर ऑफ एटम, मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो वो होता है 2। तो हमने यहां से लिख दिया नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम में हमने लिख दिया 2। अब देखो 2 इंटू 4/3 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू √3a/4 का होल क्यू बाय ए क्यू। ए का फॉर्मूला, ए का बताइए, ए क्यू। तो ए का हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू का ए क्यू को लिखेंगे, इनटू कितना लिखेंगे 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू √3a। तो देखो √3a का क्यू निकालते हैं, तो 3√3 ए क्यू, नहीं बुझे, √3 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया √3, तो 3 इंटू √3 लिख दिए। समझ में आ रहा है? हाँ, इसका जब क्यू करेंगे √3 का तो ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चा घोड़ा था, क्या हेरो बा हाई हो दादा, इस सर कैसे ही ला दी है 3√3, आप बुझ गए होइएगा कि कैसे आया सो। अब बाय देखो 3 है इंटू 7 है इंटू 4 का क्यू आप लोग जानते हैं 64 होता है, इंटू ए क्यू गुने 100। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हमारे अनुसार नहीं होना चाहिए। 16 से काट देते हैं, 16 चौका 64, 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 से काट देते हैं 11 दूना 22, 2 चौका 8, 3 से 3 कट गया, अपन बच गया 11√3 बाई एक से कट गया बाई 7 चौका 28 इंटू 100। ये ना बच गया 11 गुने √3 का वैल्यू 1.732 बाई 28 इंटू 100। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा तो 0.68 और कुछ आएगा, तो 0.68 ले लेंगे इंटू 100।
लिख सकते हैं। और अगर आप इसको मानोगे तो परसेंटेज में तो हो जाएगा कितना 68%। कितना इसको लिख सकते हो आप 68%। और अगर आप इससे फ्री स्पेस बोल सकते हो तो फ्री स्पेस इसमें क्या हो जाएगा 100 में से कितना को माइनस कर देंगे 68% को। तो जब 100 में से 68 को माइनस करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि आ जाता है आपको कितना 2 और यहां से हो गया 6, ठीक है 32%। कितना परसेंट हो जाएगा 32%। कोई दिक्कत है बताइए, कोई प्रॉब्लम? क्या समझ रहे हैं ना, फ्री स्पेस भी समझ गए हैं, पैकिंग एफिशिएंसी भी समझ गए हैं। तो ये तो था किसके लिए बीसीसी के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं एफसीसी का, किसका मैं बात करूं एफसीसी का, तो क्या लिख सकता हूं एफसीसी। एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम होता है वो होता है 4। इसका जो रेडियस होता है √2a/4। अब देखो हम यहाँ से हमने आपको क्या बताया, फॉर्मूला वही रहेगा, केवल इसका जो मूल्य है वो चेंज हो जाएगा। उस मूल्य को फॉर्मूला में बैठाइए, गुलगुलाइए, क्या निकलेगा रसगुल्ला। देख लीजिए आपको आंसर आ जाएगा 4 × 4/3 22/7। क्लियर है। इंटू r का √2a³ बाई 4, √2a/4 था ना, बाई a³ इंटू 100। समझ गए बात को। 4 × 22 × 2√2a³। ये तो बुझ गया 2√2 क्यों आया। सो पिछले मैं बताया था √2 × √2 × √2 करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है 3 × 7 × 4 का क्यू 64 इंटू a³। ठीक है a³ आगुने 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप देख लीजिए यहां से 16 चौका 64, 4 चौका 16, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 2 से 2, 11√2/21 अगुने 100। अब क्या लिख सकते हैं इसको 11 गुने √2 का वैल्यू 1.414 अब बाई 21 गुने 100। जब इसको आप करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड तो 0.74 आ जाएगा। ठीक है 74 आ जाएगा इंटू 100। आप इसको 74 लिख सकते हैं। ठीक है इतना परसेंटेज इसका पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आप इसमें पूछेगा फ्री स्पेस, इसका जो फ्री स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 100 में से 74 को माइनस कर दीजिए तो 26% इसका हो जाएगा कौन सा फ्री स्पेस। तो समझ गया बात को। फॉर्मूला एक ही है सबके लिए, जो इसका अपना अपना वैल्यू है। जेड के लिए अलग होगा, उसके बाद रेडियस के लिए अलग होगा, रेडियस जो एससीसी में अलग होगा, बीसीसी में अलग होगा, एफसीसी में अलग हो जाएगा। तो यहाँ सब सारा बात हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम समस्या कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो अब हम लोग इससे आगे की क्लास को देखते हैं। ठीक है देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं उसमें हम लोग देखने वाले हैं जो सॉलिड है। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सॉलिड स्टेट है, तो हम सॉलिड के बारे में जानेंगे। तो सॉलिड का आप स्ट्रक्चर देखते होइएगा, अलग अलग टाइप से आपको मिलता होगा। समझ गए। जैसे मैंने कहा यह भी एक सॉलिड है ना, इसका आप स्ट्रक्चर देख लो डिफरेंट है। ये भी एक सॉलिड है, इसका स्ट्रक्चर देख लो डिफरेंट है। कहने का सेंस हुआ जो सॉलिड होते हैं उसकी जो शेप होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो विभिन्न माने अलग अलग टाइप की होती है। मतलब उसकी जो पैकिंग होती है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसके जो एटम है, उसकी जो पैकिंग है वो अलग अलग टाइप से है। क्लियर है। डिफरेंट टाइप्स, इसका अलग पैकिंग है, इसका अलग पैकिंग है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वही पढ़ने वाले हैं। कौन सी पढ़ने वाले हैं? पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड की जो पैकिंग है वो हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है बात है। देखिए यहां से पैकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी भी सॉलिड को जो है हम लोग पैक करते हैं वो 3 टाइप से। पहला 1D, सेकंड में 2D, थर्ड में 3D।
समझ गया है। तो कोई भी जो सॉलिड होती है उसकी जो पैकिंग होती है वो 3 टाइप से, 1D 2D और 3D। मैं अगर बात करूं 1D की बात करूं, 1 डायमेंशनल, 1D दैट मींस 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल। क्लियर है। हम जानते हैं 1D में केवल एक ही होता है, लीनियर हो जाएगा। क्लियर है बातें। इसमें केबल और केबल क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएंगी। तो जब लीनियर होगा तो हम आपको बताए हुए हैं, जैसे ही लीनियर का मतलब क्या होगा, सीधा। तो ये 1D, 2D में मतलब हो गया 2 एक्सिस, और 3D में अगर यहीं पर लगा देते हैं एक्स वाई और जेड, या वाई एक्स और इसको मान लेते हैं जेड, नहीं बुझे, तो 3 एक्सिस हो जाएगा, तो इसको हम 3D बोलेंगे। अभी हम फिलहाल आपको बता रहे हैं कि 1D या 2D या 3D की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी आप आगे देखने वाले हैं, जो यह इसका जो लीनियर अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट मने होता क्या है। तो 1 डायमेंशन मने हमने आपको बता दिया कि इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो 1D में होगा। कैसा होगा, 1D में होगा। तो 1D कैसा देख रहे हो ना, लीनियर की तरह जा रहा। देखिए इसमें उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, जो ये आप सेंटर एटम देख रहे हो, इस एटम के बगल में एक और इसके बगल में एक, एक एक मतलब कितना हो गया, 2। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए इसके बगल में आपके 2 एटम अरेंजमेंट है, लिखा हुआ है ओनली वन वे ऑफ अरेंजमेंट स्फीयर इज पॉसिबल इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कहता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में केवल एक ही प्रकार की जो अरेंजमेंट है वो स्फीयर का वो क्या है, पॉसिबल है। क्लियर है बातें, क्योंकि 1D की हम लोग बात कर रहे हैं ना, 1 डायमेंशन होगा। इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इच स्फीयर, इसकी जो प्रत्येक स्फीयर है वह कांटेक्ट होता है 2 स्फीयर्स, 2 अदर अलग अलग स्फीयर से यह कांटेक्ट होता है। ठीक है, स्फीयर 1 टू द लेफ्ट ऑफ इट एंड 1 और टू द राइट, एक लेफ्ट और दूसरा राइट से। आप देख रहे हैं एक लेफ्ट और दूसरा राइट से, ये क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रही है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सो यहाँ से समझ लीजिए कि जो इसके नजदीक में वाले हैं जितने भी पार्टिकल्स है वो इसका कहलाएगा कौन चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ रहे हैं। हाँ, जैसे आप है और तो आपसे डायरेक्ट कितने लोग जुड़े हुए हैं, वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर हुए। आपके इर्द गिर्द कितने लोग डायरेक्ट आपसे जुड़े हुए रह रहे हैं, जिससे आप इफेक्टेड हो रहे हैं, वो आपका होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ रहे हैं ना। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया जो आपके नजदीक में जितने, तो जब भी हम लोग एटम देखे तो उसके नजदीक में सटा हुआ कितना था, 2 ही था ना। बात समझ रहे हैं, तो वो उसका होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है बातें। इसे देख लो, यहाँ से जो इससे जो सटा हुआ है, इसे तो एक ये है, इसके तो जस्ट बगल में एक ये है और एक ये है। ये जो है सो तो इससे कनेक्ट है ना, ये तो इससे कनेक्ट है। मान लेते ये हो गया ढोरवा, ये है मंगला, हाँ ये हो गया बुधना, ये हो गया रामफलवा, ये हो गया बेचना। बात बुझ गए। तो अब बताओ ढोरवा जो है किससे कनेक्ट है, बुधना और मंगला से डायरेक्ट। बात समझ रहे हैं। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 आ 1 2। क्या यहां तक समझ में आ रहा है। तो 1D में जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या है, जिसका डिफरेंस हमने बता दिया है कि जो एटम होते हैं उसके जो नियरेस्ट होते हैं वो आपका उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं 2D की। 2D मतलब टू डायमेंशनल। अब यहां से देख सकते हो इसको जो हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं AA टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। 2 डायमेंशनल में हम लोग 2 टाइप से अरेंजमेंट करेंगे, एगो AA टाइप और एगो करेंगे AB टाइप। अभी हम लोग पढ़ रहे AA टाइप मतलब A 1 2D क्यों होगा, एक एक्सिस 2 एक्सिस, इसमें 2 एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है ना, एक एक्स और दूसरा वाई, इस सीरीज को हम लोग 2 एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल 2D बोलते हैं। अब आप यहां से देख सकते हो AAA टाइप अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट है यह, AAA टाइप अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें, इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं यहां से, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं इस अरेंजमेंट में कि यह होगा एटम, और इससे कनेक्ट में कितने हैं टोटल बताइए, 4 है, 1 2 3 4 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो, कितना बोलोगे, 4 बोलोगे। समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या, हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या, या इसी को कहते हैं उपसा संयोजन संख्या। ठीक है, उपसा संयोजन संख्या भी कहते हैं। तो अगर हिंदी में पूछेगा समन्वय संख्या तो बोलेंगे कितना, 4। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो बोलेंगे 4। बात समझ रहे हैं। और AA टाइप का जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है आपका, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कैसा अरेंजमेंट है वह, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देख रहे यहाँ लिखा हुआ है, नहीं एक लेयर बाय लेयर जा रहा है और यहाँ से जो है सो वो क्या हो रहा है, लो एक दूसरे पे प्लेस्ड हो रहे हैं।
स्फीयर। अब देखो हम लोग स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग है उसमें क्या कह रहा है, यह 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। कैसा है यह? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, जिसमें एक रो के बाद नहीं देख रहे हो, दूसरा रो, एक रो दो रो नहीं, आपस में देख रहे हैं, स्फीयर बिलो अदर रो स्फीयर टचिंग ईच अदर, एक दूसरे से क्या था, कनेक्टेड में था, टच में था नहीं। द स्फीयर ऑफ 2 रो आर एलिगेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एगो था वर्टिकल, ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल, और ऐसे जो रहता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। खड़े हैं तो वर्टिकल, सूत जाओ तो हॉरिजॉन्टल, सिंपल सी बात है। गुड। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा इसमें बताओ वर्टिकल कौन है और हॉरिजॉन्टल कौन है, तो क्या बोलोगे? ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। समझ गए हैं बात को? चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी बताए थे यह जो इसमें जो स्फीयर होते हैं वो एक दूसरे से केगो से कनेक्ट होता है, 4 गो से, इसीलिए इसका जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोग अरेंजमेंट देख रहे हैं वो देख लीजिए। एक ए है, दूसरा बी है, ए बी, समझ रहे हैं? इसकी जो अरेंजमेंट हो गई वो ए बी अरेंजमेंट हो गया। तो ए बी अरेंजमेंट आपका होता है 2D में, और ये आप इसके जो माने ये है इसके आइटम, इसके जो नियरेस्ट है वो कितने हो गए टोटल, कितने आइटम हो जाएंगे आप काउंट कर लो, 6 गो होगा। 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं ना, जो इस एटम से डायरेक्ट अटैच्ड है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप देख लीजिए नेक्स्ट, कहता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन, अभी बताए थे ए बी टाइप इसको बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? ए बी टाइप देंगे। द नियरेस्ट, अभी बताए थे कि इसके जो नजदीक में होते हैं वो टोटल कितने स्फीयर होते हैं, 6 स्फीयर से ये जुड़ा होता है। बात समझ गया ना? कितने स्फीयर होते हैं? 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी पूछेगा तो 6 बोलेंगे। हेक्सागोनल का किसमें? 2D में। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसी को याद रखिएगा क्योंकि हेक्सागोनल आपको 3D में भी आएगा। आइए अब देखिए, इसमें जो मेन बात हमको पढ़ना है, यह कहता है इन दिस अरेंजमेंट, अभी जो आप अरेंजमेंट देखे थे जो हेक्सागोनल बना हुआ था उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ एम्प्टी स्पेस था। कौन सा स्पेस था? एम्प्टी स्पेस था। तो इस एम्प्टी स्पेस को जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। तो उसके बीच में कुछ ऑब्जर्व किया गया कि कुछ वॉइड्स हैं, मतलब कुछ एम्प्टी स्पेस है। तो वो जो एम्प्टी स्पेस कहलाएगा वो आपको कहलाएगा ट्रायंगुलर वॉइड्स। कैसा कहलाएगा? ट्रायंगुलर वॉइड्स। 2D में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है उसके बीच में देखा गया कि कुछ ना कुछ वॉइड्स है, तो वह वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस है। वॉइड्स मतलब क्या? एम्प्टी स्पेस। 2 गोला है और उस गोले के बीच की जो खाली जगह है, समझ गए, एम्प्टी स्पेस है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो देखा गया कि उसका जो कैसा स्ट्रक्चर था वॉइड्स का, तो वॉइड्स का स्ट्रक्चर था ट्रायंगुलर। कैसा था? ट्रायंगुलर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। देखिए कैसा है ट्रायंगुलर वॉइड्स, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, एगो कह रहा है कि एगो वॉइड्स अपर वार्ड की ओर बनना था, दूसरा डाउन नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए इसी तरह से अरेंजमेंट था कुछ। यहाँ आप देख रहे हो स्पेस, यही स्पेस आपका वॉइड्स कहलाएगा। यहाँ स्पेस देख रहे हो, ये वॉइड्स हो गया। ये यहाँ स्पेस देख रहे हो, ये वॉइड्स हो गया। इसी को एम्प्टी स्पेस देख रहे हो ना? तो इसका आप शेप कैसा देख रहे हो? स्ट्रक्चर ट्रायगोनल है, 1 2 3 एक्सिस से जुड़ा है, 1 2 3 एक्सिस से जुड़ा हुआ है, माने 1 2 3 स्फीयर से यह कनेक्ट है, 1 2 3 स्फीयर से यह कनेक्ट है। तो जो भी 3 स्फीयर से कनेक्ट होता है उसको हम लोग ट्रायंगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर। तो यहाँ से देखो, एगो अपवार्ड है और दूसरा जो है सो कहाँ है? डाउनवर्ड। एक ऊपर की ओर वॉइड से, दूसरा नीचे की ओर वॉइड से। समझ रहे हैं? क्या कोई दिक्कत? जब भी हेक्सागोनल का जो अरेंजमेंट किया गया तो उसमें देखा गया कि उसमें कुछ वॉइड्स है, कुछ एम्प्टी स्पेस है। क्लियर है बातें? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला टॉपिक देख लीजिए। 3 डायमेंशनल की अब हम लोग बात करते हैं। 1D समझ गए, 2D समझ गए। 1D में एक स्ट्रक्चर हुआ, लीनियर अरेंजमेंट था एटम का, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 था। अगर हम लोग बात करेंगे 2D का, तो 2D में 2 अरेंजमेंट देखें, एक AA अरेंजमेंट और एक देखें AB अरेंजमेंट। AA अरेंजमेंट का हम लोग स्क्वायर बोलते हैं और AB को हम लोगों ने हेक्सागोनल कहा था। स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, हेक्सागोनल का 6 होता था। ठीक है बातें? और हेक्सागोनल में जो वॉइड्स होते हैं उसको लोग ट्रायंगुलर वॉइड्स कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें जो 3 डायमेंशनल है, इसमें हम लोग जो पैकिंग देखेंगे सॉलिड का वो 3 टाइप से, AA टाइप है, दूसरा AB टाइप है, तीसरा कैसा है देख लीजिएगा ABC टाइप। बात समझ रहे हैं? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, या ये आपको 3 टाइप से इसकी टाइप दिया गया है।
ठीक है, यही 3 टाइप है। पहले हम लोग पढ़ेंगे ए टाइप। क्या पढ़ेंगे? ए टाइप पढ़ेंगे। तो देखिए ए टाइप में देख रहे हैं ये सारे के सारे ए टाइप है। देख रहे हैं इस ए टाइप का जो है, देख लीजिए ये एक सिंपल क्यूबिक में आता है। देख रहे हैं ना, ये इसका जो बीच वाला सेंटर देख रहे हैं, इसका बीच वाला सेंटर देख रहे हैं, इसका ये सेंटर हो गया, इसका सेंटर, इसका और इसका सेंटर। इसी तरह से सभी जगह से ये मिल सकता है, समझ रहे हैं। तो जब मिलाया गया तो यहाँ से देखा गया कि देखिए यह एक क्यूब बनाता है। देख रहे हैं, इसको बार बार रिपीट करने से क्यूब बनता है। देखिए यह एक क्या बना रहा है? एक क्यूब बना रहा है। क्लियर है बातें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए ध्यान से, तो इसका जो नाम हम लोग देंगे वो नाम क्या देंगे? इसका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये सिंपल क्यूब है ना, हाँ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देख लीजिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि ये टोटल 6 स्फीयर से यह कनेक्ट है एक दूसरे से, एक एटम, समझ गए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। और यह जो टाइप है, अरेंजमेंट है, वो ए टाइप अरेंजमेंट है। और इसका नाम होगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ एमसीक्यू जहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसका कुछ एमसीक्यू बना लेते हैं। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है 4 ऑप्शन है। 3 डायमेंशनल पैकिंग इन टाइप। 3 डायमेंशनल में हम लोग किस टाइप का पैकिंग करते हैं? तब ये बताए थे 3 बताया था ना, कौन कौन सा? ए टाइप, ए बी टाइप और ए बी सी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए टाइप पैकिंग। अब बताइए ए टाइप पैकिंग इज शो बाय। ए टाइप जो है इसमें से किसको शो कर रहा है? जल्दी से बताइए, ए टाइप पैकिंग जो है इसमें से किसको शो कर रहा है? आप लोग बता सकते हैं। आप लोग में इतना है, हाँ क्षमता हम जानते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग मन में सोच लिए, बताइए दिए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SCC। अभी बताए थे जिसको सिंपल क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है, SCC। नेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC। कोऑर्डिनेशन नंबर FCC का कितना होता है? हम बहुत पहले पिछले वाला क्लास में बताए हुए थे। कितना होता है FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। क्लियर है बातें? देखिए इन 1 डायमेंशन पैकिंग कोऑर्डिनेशन कहता है 1 डायमेंशन जो पैकिंग होता है उसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं? अब ये बताए थे इसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे? इसमें टोटल 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए 5वां नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, देखो कहता है ए बी टाइप में क्या हो जाएगा? ए बी टाइप में क्या हो जाएगा? फिर अब ये बताए थे ए बी टाइप में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना बताए हुए थे आपको? 6, क्योंकि हेक्सागोनल होता था तो इसका 6 होता है। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन ए प्लेनर पैकिंग सो शेप ऑफ वॉइड्स या होल इज। अब ये बताए ए टाइप, तो ए प्लेनर हम लोग किसको बोले थे? स्क्वायर को। और उसमें जो कहता है कैसा वॉइड्स होगा? तो स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्फेरिकल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर और बोथ ए बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम अभी आपको बताए थे कि स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ गए? 6 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है। अब जो हम लोग पैकिंग ये देखेंगे वो 3 डायमेंशन में ए टाइप पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ना है ए बी टाइप और ए बी सी टाइप। तो ये दोनों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इति श्री रेवा खंडित अध्याय समाप्त। इस क्लास को आप लोग अच्छे से 1 बार 2 बार देखेंगे ताकि जो भी हमने बात बताया है वो आपको समझ में आ जाए और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप लोग देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और KCC का जो यह चैनल है वो देखते रहें। फिर हम लोग अगले जो एपिसोड है उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।